मेरे जो बेसिक टर्म्स है ना वो बहुत फ्रेंडली है बहुत टाइम से, बिकॉज वैसे टी पोस्ट लिए हुए मुझे 3 साल ही हुए, बट फिर भी इतना फेमिलियर एटमॉस्फेयर है हमारा ब्रांड के साथ कि कभी भी कोई भी दिक्कत आई, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ सेक्टर्स, मार्केटिंग को पूरा अलग है, ऑपरेशन पूरा अलग है, पूरा फ्रेंचाइजी BD टीम इज़ डिफरेंट, बट सबके साथ ऐसा टर्म्स है कि एक ऐसा, बिकॉज आप ऐसा समझ सकते हो कि आज अगर मैं दूसरा टी पोस्ट एंड तीसरा भी मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीज़न ये है, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हमने सर्च नहीं किया होगा या तो दूसरी कोई ब्रांड्स है नहीं, डेफिनेटली टी पोस्ट लेते वक्त भी मैंने बहुत सारा सर्च किया था, बट पहले से मैं डायरेक्ट सेलिंग में था तो मुझे बहुत सारे वेन्यूज़ ट्रैवलिंग रहता था, तो तब भी मेरी पहली प्रेफरेंस टी पोस्ट होती थी। तो टी पोस्ट एज अ ब्रांड मुझे पसंद था, टेस्ट मुझे पसंद था एंड फेमिलियर एटमॉस्फेयर था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आफ्टर कोविड आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में मूव होना था, तो डेट्स वाई बहुत सारी ब्रांड्स देखी, लेकिन उसमें सबसे मुझे अच्छा जो सेटअप लगा, सारी ब्रांड मतलब कौन सी ब्रांड देखी आपने? मैंने तक QSR में जाएंगे या नहीं, मुझे फूड लाइन में आना था, दैट आई एम श्योर, या बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग कि जहाँ पे कोई भी नया इंसान आता है ना वो अच्छे से ट्रेंड हो सकता है एंड बिजनेस उसके लिए फेमिलियर होता है। उसका रीज़न है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में गए तो एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दूसरा अगर आपके पास सप्लाई चेन रेडी नहीं है तो आप वहाँ पे टिक नहीं पाओगे एंड उसके लिए कोई बड़ा बैकबोन होना ज़रूरी है। एंड मैं पोरबंदर से बिलोंग करता हूँ, पोरबंदर से? या बट लास्ट 9 ईयर्स से मैं अहमदाबाद में हूँ। किस काम से मतलब आपका फैमिली? मैं अहमदाबाद नहीं, मैं अहमदाबाद आया था LJ में इंजीनियरिंग करने के लिए। अच्छा, एलजे से क्या आपने? अच्छा, एंड देन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, 5-7 साल डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस, नहीं मैं ऑटो में था, ऑटो में। फिर आपका डायरेक्ट सेलिंग की तरफ? डायरेक्ट सेलिंग मतलब वो पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं जिसको, तो वो तो ग्लोबली रहता है, तो उसमें कुछ मतलब पर्टिकुलर प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैन उसके लिए बहुत सारी सिटीज़ में प्रेजेंटेशंस वगैरह रहते हैं हमारे। अगर आप रहते हैं अहमदाबाद में? हाँ, मैं रहता अहमदाबाद में ही था पहले से। किस साल का बात होगा मतलब? ये 2016 से मैं अहमदाबाद में हूँ, 2015 से मैं अहमदाबाद में हूँ। 15 में ही मैं LJ आया एंड मैंने विथ स्टडीज़ अपना डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था इन 2016। तो 16 to 21 I did direct selling, but during the COVID it's a big hit, right? And बहुत अच्छा हमारा बिजनेस सेटअप चल रहा था, बट एट दैट टाइम वी हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स। क्या आप अकेले रहते थे या? नहीं, मेरा ग्रुप है एक्चुअली। अहमदाबाद में जब आया ना तो अहमदाबाद में यही एक अच्छी प्लस पॉइंट है कि वो किसी को भी अपना लेता है। आप कहीं से भी हो यहाँ पे, फिर जैसे यहाँ पे आया तो फैमिली नहीं है तो दोस्ती फैमिली बनेंगे, तो जितने भी फ्रेंड्स थे साथ मिलकर, कॉलेज में भी हम साथ में हैं, वही फ्रेंड्स के साथ डायरेक्ट सेलिंग्स भी किया एंड वही फ्रेंड के साथ, उसमें से हम 3 फ्रेंड थे जो क्लासमेट थे, मैं, केतुल और आशीष भाई करके, हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ शिफ्ट करते हैं फूड लाइन के अंदर। देन वी थॉट फर्स्ट फ्रेंचाइजी इन 2022 जो हमने गोता के अंदर परचेज की। गोता? या तो पूरा नया है गोता, मतलब 22 का ही है? नहीं, गोता आपने कौन सा वाला देखा? गोता एक मैं गया नहीं हूँ, पर वो शायद थोड़ा अंदर ऑडी के शोरूम के पीछे वाला बता रहे हो? पीछे वाला? हाँ, नहीं वो 16 में आता है, इट्स नॉट गोता। मैंने चांदलोड़िया में लिया था, चांदलोड़िया गोता जो सबसे पहला, ये 2022 की बात है। एट दैट टाइम जगतपुर करके अभी भी है, वो भी नहीं था, ये वाला 16 वाला भी नहीं था, वो एरिया में एक ही था, तो वो मैंने परचेस किया। दैन 6 मंथ्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा लगा, सही से सब सेटअप हो रहा था। वो जो आपका PTD है या अपनी है? सॉरी, पार्टनरशिप? नहीं, प्लेस टू टॉक है? प्लेस टू टॉक ही है। तो बिकॉज क्या है कि फील्ड के बारे में आइडिया नहीं था ना, तो अगर जब जाना ही है तो हमको सब सीखना ही था, तो इतने मिनिमल अमाउंट के ऊपर फूड लाइन का इतना बड़ा एक्सपीरियंस उसमें ही मिल सकता था, तो दैट्स वाई वी चूज दैट। फिर 6 to 8 months टेक्स एंड देन आफ्टर आई थॉट अगेन ये फील्ड में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो वापस से बहुत सारे फ्रेंचाइजीज़ के लिए हमने इंक्वायरी किया एंड अगेन वापस ऐसा ही लगा कि नहीं भाई, जो सेम फिक्स बिजनेस लाइन अप है ना, वो टी पोस्ट जैसा कोई ब्रांड में मुझे नहीं मिला, क्योंकि आप बिफोर टी पोस्ट गोता लेने से पहले मैं आप समझो MBA चाय वाला, फिर अपना चाय सुट्टा बार, चाय जी, फिर चायोस तब नहीं, वो ग्रीन वाला ना? हाँ ग्रीन वाला, वो देखा, चाय वाई भी देखा मैंने, फिर फ्रेंकीस देखे, फ्रेंकी स्टेशंस देखा, फिर फूड ट्रक देखा, वो भी मैंने देखा। वो लगभग आप ब्रांड बताओगे ना? वो सब देखा?
नहीं, मैंने 20 लाख के अंदर 20 या 25 लाख का सेटअप जितना होता होगा ना, वो सब फ्रेंचाइजी की इंक्वायरी की हुई है। ये मतलब 20 लाख आपने अकेले डाले आपके? नहीं, मेरे फ्रेंड ने। हम 3 लोग हैं एंड 3 लोग में हमने डिसाइड किया था कि हम 3 आउटलेट खोलेंगे, बट तीनों कैसे कि हाँ, वैसे है पर्टिकुलर एक का एक, लेकिन रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपका पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम क्या है आपका? श्याम वैष्णानी। नहीं, मैं पटेल हूँ। पटेल नहीं, मेरे भी पटेल साथ रिश्ते, वो लोग मतलब अगर आपने बोला तीन करके, तो वो लोग भी हम लोग बात करते हैं, बिल्डर एक पटेल है, कीर्तन पटेल, तो गोधरा का है। अच्छा, ऐसे बोलता है कि 3 लोग आएंगे और एक में नहीं 3 प्रोजेक्ट में डालते हो, क्या रिस्क डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, डेफिनेटली ना यार, क्योंकि अलग अलग एरिया होएगा ना भाई, तो हमको चलो कमाएंगे तो भी साथ में कमाएंगे, पर अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ और अगर थोड़ा पैसा जाना भी हुआ तो भी 3 का थोड़ा थोड़ा जाएगा। अगर एक ही बंदे ने डाल दिया है तो फिर रिस्क कितना बड़ा हो जाएगा। तो एक किया, फिर वापस बहुत सारी फ्रेंचाइजी देखी। फ्रेंचाइजी आपको कितने पड़े थे? मतलब एक सबसे पहली फ्रेंचाइजी मुझे करीबन 15 लाख में पड़ी, दूसरी 17 वाली, हाँ दूसरी 17 वाले में पड़ी। ये निकोल की बात कर रहा हूँ, 16.5 17, मतलब उसके अंदर डिपॉजिट्स भी मैं कवर कर रहा हूँ, एवरीथिंग टी पोस्ट की डिपॉजिट भी एंड जो शॉप ओनर है उसकी भी डिपॉजिट में खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी 2 डिपॉजिट होती है। तो वो पहले शॉप ओनर था उधर, ये कंपनी का था या आपसे पहले कोई सब दो जितनी दोनों है ना, दोनों मैंने फ्रेश ही स्टार्ट की, फ्रेश था, लोकेशन फाइंड करके। एंड जब तीसरी वाली थी वो ऑलरेडी रेगुलर थी, चल रही थी, ऑन गोइंग थी, एंड उसका जो फ्रेंचाइजी ओनर था उसको शायद से आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान था या समथिंग हैपेंस। ये विजय 4 रास्ता की बात कर रहा हूँ। तो वो विजय 4 रास्ता वाली ऑन गोइंग थी, जिसके अंदर मैंने रिनोवेशन करके स्टार्ट किया, एंड वो 2 माले का है, बेसमेंट में भी है। अच्छा, हाँ, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, एग्जैक्ट विजय 4 रास्ता ही है। अच्छा, मैकडोनल्ड्स के सामने। हम लोग नहीं गए। हाँ, तो वो एकदम प्योर सिटी के एकदम सेंटर में, जहाँ पे 5 कॉलेज कनेक्ट होती है। अच्छा, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी वहाँ से नज़दीक है, सेफ्ट नज़दीक है, जेवियर्स नज़दीक है, गुजरात यूनिवर्सिटी नज़दीक है, एंड LDB नज़दीक है। वो सब यूनिवर्सिटी रोड ही कहती है उसको। तो वो वाली उसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, विच इज़ 21 लाख रुपीज़। बट हाँ, वो भी प्लेस टू की सब प्रीटी है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बिकॉज सेंटर एंड वो वर्थ इट है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अभी मेरे 2 स्टोर 24 आवर चलते हैं, कौन कौन से? निकोल एंड विजय 4 रास्ता दोनों। तो ये आप एलजे आए थे, तो सबसे पहली बार टी पोस्ट से आपको कब मतलब फैमिलियरिटी हुई कि भाई ऐसा कुछ है इधर ऐसा? 2015-16, बिकॉज मैंने बोला पोरबंदर से हूँ, मेरा बहुत सारा फैमिली राजकोट से, तो राजकोट में सबसे पहला टी पोस्ट था आत्मीय कॉलेज के सामने, राइट। तो वहाँ से भी मैं कस्टमर तो मैं 2015 से ही टी पोस्ट का। अच्छा, मतलब इधर आने से पहले जानते हाँ हाँ, एंड इधर आने के बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था तब सबसे ज़्यादा टी पोस्ट से कनेक्टेड होने का मौका मिला। मेरी एक ऑफिस इसके ऊपर भी थी, हाँ इसके ऊपर ही यहाँ पे एक शॉप थी कृष्णा डेकोर के बाजू में, तो वहाँ पे तो रेगुलरली शाम का टाइम हुआ मतलब इधर ही चाय पीने आते थे हम लोग। एंड फिर इतना अच्छा ग्रुप बना, आज जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं तो वो सबके साथ भी ऐसा ही दोस्त जैसा व्यवहार है कि कभी ना कभी लेन देन का काम चलता है। कभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैंने इनसे ले ली, इनके पास नहीं है। जैसे कि प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कप्स मेरे ख़त्म हो गए, भाई इनके पास कप ज़्यादा है तो मैंने इनके पास से वो कर लिए, भाई मेरे पास आएंगे तो मैं आपको लौटा दूँगा। तो ये सब हिसाब से सब दोस्ती वाला माहौल है। जैसे कि दीपक भाई है, हाँ तो दीपक भाई, मैं रहता भोपाल में हूँ राइट नाउ, तो उनका टी पोस्ट मुझे ज़्यादा नज़दीक पे, हाँ तो लगभग समझो ना वीक में 3 दिन में उनके वहाँ पे बैठता हूँ, रात को फ्री हुए बैठे, क्योंकि क्या आफ्टर ऑल तो सब लोग एक ही है ना, कनेक्टेड है, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कुछ मिलेंगे, काम पड़ेगा तो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। तो एकदम अच्छा माहौल है कि जहाँ पे कोई हैप्टिक नहीं रहता है कि भाई यू आर रनिंग द बिजनेस एंड आपके ऊपर कोई प्रेशर है, वो वाला फील नहीं होता। एक जो सिस्टम टी पोस्ट की सेट की हुई है ना, विच इज़ अ बेटर फॉर अस। तो मतलब मैं वो पूछ रहा था कि आपने बोला आपने जब चालू करने वाले थे, आप सब चालू करने वाले थे, तो आपने 3-4 बहुत सारी ब्रांड देखी थी, बहुत ब्रांड देखी। तो उसमें क्या स्पेसिफिकली आपको ऐसा एग्जैक्ट पसंद चीज़ आई कि आपने बोला यही करूँगा? सबसे पहली बात कि अगर मुझे फूड लाइन में आना है एंड अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। एंड वो सीखना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। बट जब टी पोस्ट में आया ना तो यहाँ पे आप जैसे एक फ्रेश इंसान हो जिसको फूड लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप टी पोस्ट के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल
आपने लोकेशन फाइंड किया, बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए? एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टी पोस्ट, एवरीथिंग। आपको सिर्फ वेजिटेबल्स लेने हैं एंड खाली दूध लेना है। उसमें भी स्पेसिफाई है जो भी चीज़ है अमूल की है, एंड अमूल गोल्ड का दूध इस्तेमाल करना है। वो आपको उसके साथ कनेक्ट रहना है भाई। बेकरी की जो प्रोडक्ट्स है लाइक पॉप, ब्रेड, मस्का बन, वो उसका एक फिक्स टाइम है, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑर्डर कर दो, कल सुबह आ जाएगा। बराबर। ये वेयर हाउस का जितनी भी आइटम है, जो कप्स है, ये सब है, आप फिक्स 10 दिन में एक बार आएगा। तो आप 25 से लेकर 27 में ऑर्डर कर दो, 2-3 दिन में आपके पास आ जाएगा। उसके बाद स्टाफ है, उसको पहली बार ट्रेनिंग भी टी पोस्ट ही देता है, पहली ट्रेनिंग, राइट। एंड फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी हम बताएंगे तो वो दे आर रेडी फॉर दैट। बट क्या है कि अभी जैसे कि ये 3 मेरे पास अच्छे एक्सपीरियंस हमसे आने हैं, अभी कोई नया आया है तो ये 3 ही उसको सिखा देंगे, किसी और की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे लिए काम क्या हो गया? नथिंग, ना के बराबर। समझ, मुझे सिर्फ आना है, काउंटर पे बैठना है, सॉफ्टवेयर भी उनका बनाया हुआ है। मतलब ये जो पूरा सर्किट है ना, वो पूरा उन्होंने किया हुआ है। देयर इज़ अ नो गैप बिटवीन। तो अगर मुझे बिजनेस रन करना है तो कस्टमर टी पोस्ट को जानता है 10 सालों से, 12 सालों से, राइट। वो अंदर आएगा, सब चीज़ उनकी है, तो कोई भी चीज़ में फ़र्क होने का चांस नहीं है। टेस्ट के अंदर रेसिपी के चार्ट्स आप वहाँ पे देख रहे हो, ऐसे सब रेसिपी चार्ट सब जगह पे लगे हुए हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा था कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। समझो, दूसरी जो ब्रांड्स है, नो डाउट उसमें भी सब सिस्टम्स एस्टेब्लिश की हुई है, पर वो बनाई हुई सिस्टम क्या मेंटेन हो रही है? बिकॉज MBA चाय वाला की मैं बात करूँ, राइट, वो मुझे पर्सनल जानते हैं। हम उसका सबसे पहला स्टोर था ना, वो मेरे एग्जैक्ट घर के सामने था। रोज़ की बैठक थी मेरी, ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, राइट, वस्त्रापुर वाला, राइट। एंड हम लोग नाम से जानते हैं, अच्छी दोस्ती थी। एंड जब लेने वाला था तब मैं उनके पास भी गया था, राइट। और बात ये थी कि सिर्फ वो बंदे के नाम से धंधा मेरा नहीं चलेगा ना भाई, समझ रहे हो? तो वहाँ पे उनकी जो सप्लाई चेन थी, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। खाली आप ब्रांड की लेगेसी के बारे में बता रहे हैं, बट क्या ये चीज़ है कि मुझे अगर एज अ बिजनेसमैन देखना है ना, एज अ कस्टमर तो जाना नहीं है मुझे। कस्टमर जाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा भाई सस्ता है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, वाइबी प्लेस है, दैट्स ऑल। बट एज अ कस्टमर नहीं, एज अ बिजनेस ओनर मुझे लास्ट में ROI भी तो बचना चाहिए, ऐसा भी तो मिलना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी जो भी न्यूज़ है उसका सबको पता है। तो मतलब एक तो उसका चाय महंगा था, ऐसा नहीं है, दूसरा उसका फोकस मार्केटिंग पे था। वो आपने जो बोला एग्जैक्टली भाई, सप्लाई के साथ टिका रहा, वो ऐसा एग्जैक्ट आपने फ्यूचर में क्या क्या पकड़ा? मतलब मैंने जिसमें देखा, आपने तो लेने वाले आपने शुरू नहीं की कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है। पहले तो देखो उसकी प्राइसिंग, चाहे एज अ कस्टमर या एज अ फ्रेंचाइजी के लिए भी जो उसकी प्राइसिंग थी, बिकॉज एट दैट टाइम मैं जब मेरी उससे बात हुई थी, उससे पहले अहमदाबाद में उसका स्टोर नहीं खुला था, राइट। तब मैंने पर्सनली बात की तो उसने मुझे 21 लाख रुपए बताया। वो AC था? हाँ AC नहीं था, वस्त्रापुर वाला उसका AC नहीं था। कितना स्क्वायर फुट था? यही 500 स्क्वायर फीट, 300 से 500 का, 21 लाख रुपए उसने बोला। एट दैट टाइम मुझे 15 में मिल रहा था, राइट। तो 6 लाख रुपए पहले मेरा वहाँ पे पड़ा। दूसरी बात, जब उसके सिस्टम के बारे में बात की तो इज़ लाइक कि हमारी पूरी टीम है, उसके साथ बात करो, बराबर, वो उसके हिसाब से हैंडल करेंगे। अभी मैं उसके मेनू में देख रहा हूँ, कोई चीज़ें हैं जो चीज़ें सिर्फ फ्रोज़न ही इस्तेमाल होती है, कोई चीज़ें हैं कि उसके लिए बनाने वाले इतने शेफ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई प्रॉपर शेफ़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर। अगर आप और मैं, मुझे कुछ नहीं आता तो भी हम वो चार्ट देख के सैंडविच बना सकते हैं, बराबर। कटिंग थोड़ा ऊपर नीचे होएगा और बन तो जाएगी, उसके लिए इतने शेफ रिक्वायर्ड होंगे, राइट। जो चीज़ें उसकी वेंडर्स है, एंड आफ्टर ऑल मैं पैसा बनाऊंगा कब? MBA का तब पानी फुल चल रहा था, फुल ऑन था, राइट। हाँ, सब पागल होके चल रहे थे, और मैंने बोला ये बंदा रोज थोड़ी धंधा लेके आएगा, ये भी तो बात है ना। इसकी वजह से मैंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं यार भाई, मुझे कोई ऐसी ब्रांड के साथ चाहिए कि जिसका फ्लो नॉर्मल हो, पर ये इतना भी नीचे ना जाए, ऊपर जाएगा दैट्स अ गुड फॉर अस, पर नीचे इतना नहीं जाएगा, उतना मुझे पता है। क्योंकि लगा था MBA चाय वाला नहीं जाएगा आगे जाना नहीं जाना हमारे लिए इतना बड़ा टास्क, क्योंकि हम तो ऐसा प्रिडिक्ट क्यों करेंगे, राइट। पर ऐसा कुछ था कि आपको लगा कि नहीं जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे जाने की बात नहीं थी, बात ये थी कि धंधा चलाने के लिए वो अपना चला लेगा, मेरा नहीं चलाएगा। उसकी वजह से मेरा धंधा चलेगा वो ज़रूरी नहीं था। देखो ना, सब था। इनका तो 5% है। हाँ, इनका 5% है, उनका 7 था शायद,
7 टका जितना था। एंड उससे तो बड़ी बात यह है कि जब मैंने 21 पे बात की, मैंने उसके बाद उसने जिसका नंबर दिया ना उसको भी मैंने कांटेक्ट किया, वो भाई 31 तक पहुंच गया। अच्छा, बढ़ गया, कम होने की जगह बढ़ गया। बढ़ गया। एंड वो बोले कि सर हम अभी ये अच्छे वाले जो ब्रांडेड स्टोर है ना, वो ऐसी बिना का था, ये बोले कि मैं ऐसी सेटअप वाला ही अच्छा बड़ा स्टोर ही करना है हमको, लोकल नहीं करना है। तो मेरे लिए सवाल ही नहीं था। मैंने बोला मुझे 15 में मिल रहा है, मैं तेरे 31 में लूँगा, उससे जब 15 में 2 ले लूँगा। तो उसके लिए फिर मैंने जो प्लान था वो ड्रॉप ही कर दिया था। उसके मैंने सबने देखा, पर उसमें प्राइस बहुत ड्रॉप थी, तो वो एज अ कस्टमर मेरे लिए अच्छा है, पर आफ्टर ऑल सिर्फ अपने मार्जिन के लिए भी तो ज़रूरी है ना। अगर जो चीज़ें आप समझो वहाँ पे कोई भी चीज़ अगर मैं खुद भी नाश्ता करने जाऊँगा तो 60-70 रुपये में मेरा हो जाएगा, राइट। तो बिजनेस ओनर को कितने मिलेंगे। एंड अहमदाबाद में सबसे बड़ा टास्क है वो है रेंट। आप यहाँ पे रेंट में सर्वाइव करना इज़ द बिगेस्ट टास्क। अहमदाबाद जितना रेंट कोई सिटी में नहीं है। गुजरात में आप कहीं पे भी चले जाओ उतना रेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं जो भी शॉप पे जा रहा था, मुझे 40,000 के नीचे शॉप ही नहीं मिल रही है, तो मैं किसी को 80 रुपये में अगर खाना खिला दूंगा तो मेरे पीछे बीच में क्या बचेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे। एंड वो भी कैसा कि एक प्रॉपर सिस्टम नहीं, जहाँ हो सकता है कि इतना पुराना ब्रांड नहीं है इसके लिए एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, पर अभी उनका हुआ कि नहीं हुआ उससे मुझे क्या पर्सनली पता। मुझे क्या है कि भाई मैं जो जा रहा हूँ ना, जो डायरेक्शन में वो प्लेटफॉर्म में जाके मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो ऐसे ही जो टी पोस्ट के बारे में जब देखा था तो उसके पास ना स्टार्टिंग कहाँ से किया मैंने, पूरी टीम, राइट। अगर मुझे मार्केटिंग का काम है तो मेरे पास टी पोस्ट के 2 लोगों का काम है, 2 नंबर का नंबर है, उसको मैं फ़ोन करूँगा तो मार्केटिंग का काम आज ही हो जाएगा। मुझे अगर कोई ऑपरेशन में से प्रॉब्लम आ रहा है तो 2 बंदे का नंबर है, उसको मैं फ़ोन करूँगा तो ऑपरेशन का काम अभी हो जाएगा। अभी वहाँ पे गिन के पूरे लोग 10 है, वो 10 लोग कितना ही काम करेंगे। कोई भी ब्रांड है तो ऐसा मुझे प्रॉपर नहीं मिला कि हाँ भाई ठीक है, कोई ऐसा प्रॉपर मुझे मिला ही नहीं। 2-4-5 बंदे ये बेचारे वो सब लोग काम मैनेज कर रहे हैं, शायद से होगा। मैं पर्सनली जाकर किसी ब्रांड के अंदर तो घुस के देखा नहीं होगा, किसी की कहीं ऑफिस होगी, पर मुझे जब पहले शॉट के अंदर कोई अच्छा चीज़ मिल गया है तो फिर वो कहते हैं कहीं के अगर मुझे ट्रैवल करना है, पहली लग्जरी आ गई है तो एसटी का क्यों इंतज़ार करूँ यार, बैठ जाओ ना, पहुँच जाना है। तो ये टी पोस्ट में आपने इंक्वायरी डाली? मैंने ही डाली थी। मैंने सबसे पहले उसकी साइट विज़िट की थी, एंड उसमें से मेरे एक फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया था, तो उसने बोला कि भाई मैंने भी एक बार इंक्वायरी की थी, मेरे पास नंबर है। तो उसने मुझे डायरेक्टली बीडी टीम का नंबर दिया। नहीं, जॉन सर तब नहीं थे, मैंने जब चालू किया तब जॉन सर नहीं थे, तब राजेश जोशी करके एक इंसान थे, उनके थ्रू किया। एंड फिर मेरी दूसरी जो फ्रेंचाइजी है वो जॉन सर ने दिलाई मुझे, उन्होंने सामने से। उनके साथ बहुत अच्छा एकदम दोस्त जैसा रिश्ता है, अभी बड़े भाई जैसे हर चीज़ के अंदर खड़े होते हैं, ध्यान देते हैं। तो बाद में वो आए तब से तो सबके साथ अच्छी रिलेशन है। दूसरा होने के बाद तीसरा तो एकदम अभी फैमिली जैसा ही है। मैं तो ऐसा उल्टा उन लोग को बोलता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजी मैं ही होगा जो सबसे ज़्यादा टी पोस्ट पे आता हूँ, क्योंकि ऐसे ही कोई ठीक है भाई, सब ऑल गोइंग गुड, ऐसा तो नहीं कंप्लेन करने ही जाएंगे। अगर सही चल रहा है तो थैंक यू बोलने भी तो जा सकते हैं। तो ऐसा नॉर्मल एक अच्छा एटमोसफियर, बहुत रेगुलर होता हूँ। आप समझो आज 2 तारीख हुई ना, मैं 1 वीक पहले था, 1 वीक पहले ही गया हुआ था। मतलब क्या है कि छोटी सा कोई प्रॉब्लम है तो जो इंसान है उसके सामने जाके ही सोल्व कर लो। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हाउस गोइंग वर्क, तो वो उनको पूछ लूँगे तो सही से हो जाएगा। हाँ, जैसे जनरली मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इशू आ रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे शंभू भाई है, तो शंभू भाई के साथ फ़ोन पे तो रेगुलर टच होता है, पर मैंने कहा भाई ऐसा मेरे स्टाफ के साथ मैं क्या ध्यान रखूँ कि ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, राइट। फिर जैसे कि कॉस्टिंग के बारे में बात है तो धर्मेश भाई है, राइट, तो धर्मेश भाई के साथ बैठ के कि भाई मैं कैसे अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या चीज़ रखूँ कि जिससे और एफिशिएंसी बढ़ पाए मेरी, राइट, कि जो कॉक्स मेरी अगर 45% पे आ रही है तो व्हाट कैन आई डू कि जो 40 पे आ जाए, राइट। तो वो सब लोग सब चीज़ के अंदर हेल्पफुल रहते हैं। जैसे मोहित भाई है मार्केटिंग टीम के अंदर, तो मैंने अभी कल ही नवरात्रि के लिए 2 रील बनाई कि 2 दिन पहले मैं बूस्ट करके चला दूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जिसकी वजह से लोगों को पता चले भाई ये 2 आउटलेट 24 घंटे अवेलेबल है, मैं कभी भी चाहूँगा तो कस्टमर को वहाँ पे मिल पाएगा। तो उसके लिए मैं उन लोगों से बात की भाई और क्या कर सकते हैं, इसके वजह मार्केटिंग करके अपग्रेड कर पाए। तो वो सब चीज़ के अंदर जैसे जॉन सर है, मुझे अभी भी एक नई फ्रेंचाइजी का प्लान कर रहा हूँ तो भाई हाँ अभी एक और करते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सब पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मुझे
स्टक हुआ हुआ हो। तो अभी कुछ एक और प्लान है, तो उसके बारे में देख रहे हैं। कोई नई लोकेशन आती है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, देखते हैं दोनों को सेट होता है तो आगे बात करते हैं, बस चल रहा है। तो ये जो आपने पहला लिया वो ऑलरेडी था उनके पास, कोको के पास था वो? नहीं नहीं, ऐसा एक सिर्फ विजय ही था, बाकी दोनों फ्रेश थे। नहीं, पर कंपनी ने चला रहे थे ना वो? नहीं, था ही नहीं। तो नया मैं था। एज अ फ्रेंचाइजी गया, हम दोनों ने साथ मिलकर लोकेशन ढूंढना चालू किया। ओके, वैसा आपने लोकेशन खुद से हाँ, ढूंढी। तो उसमें आपका भी कुछ आइडिया था कि हमने बात किया था जॉन सर से, तो उनका बताना था वो लोग कैसे लोकेशन ढूंढते हैं। जैसे अभी उन्होंने सबसे नया सरगासन खोला, तो उनका पूरा बताया कि मैकडी के सामने क्यों नहीं खोला, इस साइड क्यों खोला है। तो उसमें आपका भी था कि भाई इधर क्यों खोला चाहिए, आप उनसे हेल्प ले रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करके ले रहे थे। क्योंकि देखो, हम सजेशंस दे सकते हैं, आइडिया उनको है कि बिजनेस कहाँ पे चलता है। तो जब एक एरिया डिफाइन करेंगे, फिर वो एरिया का अंदाजा लेंगे कि भाई ये एरिया के अंदर इतनी पब्लिक है। अभी जैसा कि निकोल वाला उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, कंपनी चालू नहीं हुई थी, बराबर खाली लोकेशन उनके पास आया, उन्होंने वो लोकेशन ब्लॉक कर लिया कि हम इधर टी पोस्ट करेंगे, अब कंफर्म है, अभी किसके साथ करना है, राइट। तो उन्होंने, जैसा मैंने बताया, जॉन सर के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म से, उन्होंने बोला भाई एक दुकान आई है तो उसके बारे में ज़रूर से सोच। अभी मैं वो एरिया में तो रहता ही नहीं था, राइट। आप समझो मेरे घर से भोपाल से 40 किलोमीटर होता है। तो उस बात है पूरा। हाँ बराबर, तब मैं गोदा में रहता था, वैष्णो देवी रहता था, तो फिर वहाँ से भी मेरे को 20 किलोमीटर पड़ता है। पर फिर भी बात क्या थी, जब वो इतनी दूर की कोई चीज़ थी ना, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि क्यों यहाँ पे लेना है। अभी मैं हूँ तो काठियावाड़ से, बराबर, तो मुझे पता है कि काठियावाड़ी पब्लिक की सबसे पहली चीज़ मैंडेटरी वो चाहिए, तो राइट। धंधा चलना है वो कंफर्म था। सिर्फ क्या है कि ऑपरेशन थोड़ा महंगा पड़ेगा, आना जाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, वो एक मेरा टास्क था। तो मैंने लेट इट बी ना। अभी दुनिया में ऐसा तो नहीं है हम है वहाँ बिजनेस होएगा, बिजनेस है वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा, राइट। अभी जैसे कि मुझे फैक्ट्री भी डालनी है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग सिटी में थोड़ी डालेगा, GIDC में ही जाएगा। तो अगर वहाँ पे सेट अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे जाकर एक्सेप्ट करते हैं। तो वो उन्होंने बताया था, एंड वहाँ पे मैंने प्लेन शॉट ले लिया कि हाँ भाई ये कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें मुझे करना है। ये भी आपने दोनों दूसरे पार्टनर से मिलकर? हाँ, आप मतलब टीम आप बोल रहे हैं? डेफिनेटली हम तीनों लोगों ने, नाम होगा ना कंपनी का? हाँ नहीं कंपनी नहीं है, हमने ये सोचा था तीनों इंडिविजुअल नाम पे करेंगे। अच्छा। 3 आउटलेट है ना, तो 3 आउटलेट, पहला मेरे नाम पे, दूसरा प्रोप्राइटरशिप, कि जिसकी वजह से एक का खुद का एक भी है। एंड क्या है कि कंपनी के साथ उस टाइम पे तो इतना दिमाग भी नहीं था कि कंपनी खोल रहे हैं। हाँ, कि तीनों के बीच में पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, उसके साथ ही करना, ये सब चीज़ आइडिया ही नहीं था। ये तो अभी जैसे बिजनेस में आ गए तो सब चीज़ पता चला है। उसके बाद हमने फॉर्म बनाई भी सही हमारी खुद की, हाँ, and, फिर कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ एरर की वजह से कोई ना कोई, फिर कैसा जब धंधा सामने दिखता है तब ऐसा लगता है कैसे भी होए आने दो, राइट। तो इट्स गोइंग गुड, ऐसा अभी कोई डिस्प्यूट वाला बात नहीं, क्योंकि 10 साल से दोस्ती है। नहीं वो तो मैं खाली, हाँ डेफिनेटली, हाँ वो मैं उस पर क्यों बोलूँगा, मैं वैसे जनरली पूछ रहे थे। हाँ, लव है तो एक पर्टिकुलर एक फॉर्म बना लेंगे, वो फॉर्म के ऊपर ही चले गए। पर वापिस सब में क्या होता है कि हर टाइम पे हर किसी की सिचुएशंस भी डिफरेंट होती है, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहले से ही, बिकॉज हम लोग आए तो पढ़ने ही थे, उसमें से 2 लोग, एक केतुल है वो अहमदाबाद से प्रॉपर, हम 2 लोग थे, दोनों सौराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो अभी कोई टी पोस्ट में कोई पार्टनर है, कोई टी पोस्ट में कोई दूसरा पार्टनर है, जैसे ये जयदत्त भाई है जिसको अभी यहाँ पे मिले थे, राइट, वो मेरे विजय में पार्टनर है। हाँ, विजय वाले टी पोस्ट में वो मेरे साथ है। वहाँ पे मेरे आशीष भाई थे, वो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि तब उनके पास फाइनेंशियली कोई दूसरा चैलेंज था, राइट। तो ऐसा सब चीज़ चलता रहता है कि कोई किस में, कोई किस में, तो वो एक छोटा मोटा चैलेंज चलता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं पार्टनर्स के साथ ही बिजनेस करना प्रेफर करता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंसान 24/7 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो सकता, राइट। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग का अलग डिफरेंस ना सोचना हो सकता है कि भाई हाँ, कि अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं कोई बिज़नेस रन कर सकता हूँ, बट मेरा ऐसा सोचना नहीं है। मेरा ऐसा ही सोचना है कि भाई कोई चीज़ करना है किसी के साथ बांट के चलने में अच्छा है, क्योंकि पैसा तो बढ़ता है और काम भी बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। एंड इंसान है भाई, समय है, कभी भी कैसा भी होता है, तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ खड़ा रह सकता है। इसके लिए मैं बिजनेसशिप में ही, पार्टनरशिप में ही बिज़नेस करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि बाकी जनरल लोग ऐसा ही बोलते हैं कि बिजनेसेस कभी भी लॉन्ग टर्म चलते नहीं है पार्टनरशिप के साथ। बट मेरा डिफरेंट मानना है कि भाई जितना अच्छा बना के चलोगे सही से तो लंबे तक, वो कहते हैं ना, अकेले जा सकते हो तो फास्ट जा सकते हो, लेकिन दूर जाना तो साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हम तो साथ में लेके ज़्यादा अच्छे से अभी जा रही है, इट्स गोइंग गुड। तो मतलब ROI की बात करते हैं, तो आपका जो पहला स्टोर था उसमें आपका 15 लाख होगा। हाँ,
मतलब अभी एक्चुअली मैं कहीं पे भी मैं जो कंपनी 2.5 या 3 साल बताती है वो पूरा नहीं हुआ, 3rd ईयर इज़ गोइंग ऑन। तो वैसे एक गोता वाला था, वो मैंने रीसेल में डाला था, मैंने किसी और को दिया है, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी निकल गया है और मेरा प्रॉफिट भी ले लिया है। वो निकाल के मैंने विजय क्रॉस रोड लिया था, बिकॉज मैं 15 से 21 में जा रहा था गेम बढ़ाने के लिए, राइट। तो निकोल वाला है वो ऑलमोस्ट ROI के तक है, ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ, मेरा तीसरा साल चल रहा है, ऑलमोस्ट है, राइट। तो वो ये मैं वो समझो ना, 25 में हाफ तक, 25 में मिड ऑफ 25 में कंप्लीट कर लूँगा। तो वो 3 साल होने से पहले मेरा रिकवर हो जाएगा, उसके बाद 2 साल एंड फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, हाँ रिन्यू करूँगा कॉन्ट्रैक्ट को, एंड फिर जो है वो मेरे पास कमाने का ही टाइम है। विजय 4 रस्सा है, उसको 1 साल अभी गणेश चतुर्थी को हुआ, राइट। तो वो भी समझो ना 3 तो नहीं पहुँचेगा, 3 से पहले रिकवर हो जाएगा, 3 से पहले रिकवर हो जाएगा। इसमें मतलब जैसे आपने बोला सिस्टम इन प्लेस है, ये है वो है सब कुछ है, बट दिखता भी है हमारे पास सेल्स दिखता है, हमें दिखता है कि फोफो से अच्छा कर रहा है। तो आपके हिसाब से मतलब कौन से मेजर्स आप लेते हो वैसे सेल आपका बढ़ता है? एक तो आपकी बात मान लीजिए, आपका ROI आपने डाला है, आपका जिम्मेदारी ऐसा रहता है कि मैं ROI कैसे कम करूँ, तो आप उसमें लगे रहे, पर वो उसके लिए आप क्या करते हो, वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मतलब आपका ऐसा कहना है फोफो बेटर परफॉर्म करता है? हाँ, दिख रहा है। उसका रीज़न है, सबसे पहले मैं फोफो का बताता हूँ। अभी कोको में कैसा है पता है कि जब एक इंसान खुद का धंधा लेके बैठा है ना, तो उसका प्लान क्या होता है कि भाई धंधा नरिश हो, राइट। बंदों के साथ सही से बना के रखेंगे कि भाई ये चीज़ लंबा चले, यहाँ पे स्टाफ के साथ, राइट, कि भाई जितना अच्छा स्मूथ मेरा ऑपरेशन चले, वो टीम। एंड सबसे बड़ी बात लोकेशन, सबसे मेजर जो टास्क होता है वो लोकेशन होता है। अगर सही लोकेशन पे आप डिस्कवर करोगे तो फोफो होएगा, कोको होएगा, इट डजंट मैटर, राइट। पहला जो एक एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं ऑपरेशन की, राइट। तो ऑपरेशन में ऐसा होता है कि कंपनी के पास बहुत स्ट्रिक्ट एक ऑपरेशन टीम है, राइट, जहाँ पे उसको पता है कि सुबह से लेके शाम तक ये इंसान की शिफ्ट चल रही है, वो शिफ्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी बैंड बच जाएगी, राइट। तो वहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना, वो वे बेटर है देन कोको, जो ये हाँ फोफो में, राइट। क्योंकि जब साथ में कोको में क्या होता है कि जब कंपनी वाले बंदे हैं ना, आफ्टर ऑल तो उसको कुछ रोज वॉच करने वाला कोई बंदा नहीं है, आर यू गेटिंग, राइट। तो उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है। फोफो में उन लोग के पास बहुत अच्छी सिस्टम है, दे आर गोइंग गुड, पर इंसान अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही ले रहा होता है, राइट। तो उसको एक व्यू कर पा रहा है, एंड दोनों में डिसिप्लिन का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है। वहाँ पे कंटिन्यू कैमरा के अंदर वॉच होता है, ऑडिट हमारे यहाँ पे 3-3 महीने में होती है, वहाँ पे एवरी मंथ होती है, राइट। वो लोग एक एक चीज़ है, इन्वेंट्री भी चेक करते हैं, एंड दे आर नॉट टेकिंग रेडी टू रिस्क कि भाई हाँ मैं अपने ऊपर से क्यों कूद लूँ, कस्टमर को डिमांड करेगा और प्यार से ना बोल देगा। एंड कोको में क्या रहता है कि थोड़ा वायबल चलता है, कोई बोल रहा है कि भाई थोड़ा ऐसा बना देगा तो वो बनता है, पर कोको में वो चांस नहीं होता, क्योंकि वो लोग को एक सिस्टम के मुताबिक ही चल रहा है, राइट। तो ये छोटे मोटे बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें डिफरेंस बन। सबसे मेरे हिसाब से मेजर एलिमेंट है ना, वो है लोकेशंस। लोकेशंस जितना इफेक्ट करता है ना, उतना कुछ इफेक्ट नहीं करता, नथिंग, राइट। जैसे कि ये लोकेशन है ना, नॉर्मल काम तो ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन हैं, जैसे कि धनंजय टावर, उसकी आप कंपैरिजन दूसरे स्टोर से कर नहीं पाओगे। अभी उसी स्टोर का आप CG रोड वाले अपनी चाय की दुकान से करो, वो ज़्यादा होएगा, राइट। लोकेशन, फिर वहाँ पे जो लोकेशन सबसे पहला एलिमेंट है ना, वहाँ पे फोको को डिपेंड ही नहीं करता। सर फ्रैंकी खावा ऑल्सो एनी तो नहीं, आप भाई प्रोजेक्ट करे थे, सी पोस्ट आता है। LNT कॉलेज से हम लोग का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि किसी कंपनी के साथ जाके काम करें। हम लोग का कोर्स है स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट, तो इसमें मॉड्यूल है, इसमें हम लोग बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसी के प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग हम लोग टीम के साथ काम करते हैं। तो उसमें हम लोग जैसे अभी एक पेज चल रहा है, यदि स्कूल में जाके कस्टमर को देख रहे थे, हम लोग स्टाफ को देखना है, तो फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप
आई लो તમે એમને स्ट्रेटेजी कैसे और अच्छी बना सकते हैं इसके लिए ये कस्टमर को जो चाहिए यार कौन सी क्वालिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन क्वालिटी में बड़ा पर हमारा कैंपस गांधी नगर से हम लोग मास्टर्स के आइए सर भैया तो वो लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे वो है तो वो बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। वो फ्रेंचाइजी है, दो पूरा बंगलों के अंदर बनाया हुआ है, तो वो अच्छा करेगा। सब ये सब पूरी गेम है ना, वो लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है कि भाई कौन सा लोकेशन कितना बेटर वे में है। जैसे कि IIM वो ग्रोथ पे ही जाएगा, भले वो फोफो है कोको है, डिपेंड नहीं करेगा। पर अभी वहाँ पे ब्रिज वाला बनेगा तो थोड़ा शायद इशू आ सकता है शेल्स के अंदर। पर टी पोस्ट में खास करके फूड बिजनेस में टी पोस्ट में मेन है वो लोकेशन ही है। जितना बेटर लोकेशन यू हैव उतना ही बेटर धंधा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जैसे मतलब आपकी हर बार बात होती रहती है, आप जैसे कभी कभी वो भी देते कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, सजेशंस कोई भी तरीके के होते हैं तो हम डेफिनेटली देते हैं। तो आपको लगता है वो सुनिए उस पर हाँ, एक्शन दिख जाता है आपको। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सुना अनसुना कर दिया, वो भी प्रॉपर अपने हिसाब से ध्यान देते हैं। एंड ऐसा ही वो लोग भी सर्वे करते रहते हैं। अभी लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, मयूर भाई आए थे एंड उन्होंने भी खुद ने भी यही बोला कि आपको भी जो सजेशंस है बिजनेस के मुताबिक, आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप बताइए, उसके बारे में हम भी सोचते हैं। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे चैलेंजेस भी स्टोर के मुताबिक होते हैं। यहाँ का क्राउड डिफरेंट है, मेरा विजय चार रास्ता वाला क्राउड भी डिफरेंट है एंड निकोल वाला क्राउड भी डिफरेंट है। राइट, निकोल वाला फैमिलीज रहेगी एंड पूरा काठियावाड़ रहेगा, तो वहाँ का लोगों का नेचर, जो ऑडियंस है मेरी उसका नेचर डिफरेंट है। यहाँ पे विजय चार रास्ता मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स ही ज़्यादा मिलेंगे, राइट, तो उनका वे ऑफ थिंकिंग आर टोटली डिफरेंट। लोकेशंस के हिसाब से लोगों की सोच है, उसके मुताबिक भी चैलेंजेस होते हैं। तो वो चैलेंजेस के ऊपर हम जो भी अगर थोड़ा बहुत वायबल होना होता है तो हम टी पोस्ट से परमिशन लेके होते भी हैं कि वैसे क्या क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, या तो क्या क्या चीज़ में हम सुधार करें। सजेशंस वो हमसे लेते हैं, हम उनसे लेते हैं। 4 महीने 2 महीने 1 साल में आपका बोला ये चाहिए, आपको नहीं मिला, आपने बड़े लोग को देखा। जैसे समझ गया, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लेट्स से कि दोस्त जिसमें ऐड चलेगा, ऐसे किसी ने बताया हो, आपको पहचान में किसी फ्रेंचाइजी उन्होंने बताया, उन्होंने बदला हो, ऐसा कुछ नहीं। वैसे एक्चुअली ये पुराना है, इसके लिए काफ़ी टाइम हो गया है, वरना स्क्रीन है ही। मेरे जो गोता वाले में था उसमें मैंने टीवी लगा के स्क्रीन किया था। विजय चार रास्ता वाला है उसमें मैंने दोनों टीवी ही लिए, स्क्रीन लिए ही नहीं, रवट कंपनी टीवी देती है। तो वैसे जनरल में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम बताते हैं कि कुछ नया रखो। तो हमारे में से किसी ने सजेशन दिया था बर्गर ट्राई करते हैं, राइट, तो बर्गर इंट्रोड्यूस भी किया एंड अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर बंद भी कर दिया। तो वो भी ऐसा था। फिर उसके अलावा जैसे कि ये फ्रेंकीज का माहौल है, तो हमारे में टोर्टिलास के साथ रैप्स चलते हैं, राइट, तो कहीं कहीं पे चलता था, कहीं कहीं पे बंद हो गया था। तो फिर भी कहीं कहीं पे चीज़ चिली सैंडविच करके थी टी पोस्ट के अंदर, वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। पर जहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा था वहाँ पे परमिशन लेके चालू भी हो रहा है। भाई मेरे कस्टमर तो है ही रेगुलर, तो मैं क्यों नहीं बेच सकता। तो वो इन गुड है, ऐसा कुछ नहीं है। सजेशंस है उनके ऊपर फुलफिलमेंट भी हुए ही है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे अभी का एक डिस्कशन है कि भाई कटिंग चाय के कप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हाँ राइट, तो वो होने चाहिए। पर अभी उसके सामने AMC के चैलेंजेस हैं, AMC अलाउड नहीं करता है। भाई गवर्नमेंट को पता नहीं क्या चाहिए, कांच में दे तो हाइजीन मेंटेन ना हो, कप वो लोग यूज़ नहीं करने देते। तो भाई कूलर दे तो वो तो ज़्यादा नुकसान हो गया, कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाएगी। तो एग्जैक्टली व्हाट कैन डू वो हमको भी नहीं पता है, कंपनी को सोच रही होगी उसके बारे में, गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि उसको चाहिए क्या, राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अभी अगर उनको कब से प्रॉब्लम है तो उनके पास तो अहमदाबाद में 30 ठिकाने तो कंफर्म है जहाँ पे रोज़ इतने कप बिकी रहे। तो वो चैलेंजेस को भी अपने हिसाब से वो लोग आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने का प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसे पहले कप के छोटे कप होते थे कटिंग के, अभी उन्होंने क्या किया कि भाई उसकी कोई फिक्स साइज़ रखी है, उससे नीचे कप नहीं होना चाहिए, वो AMC का कहना है। तो उन्होंने बड़े कप बना दिए, उसमें एक मार्किंग लगा दी कि भाई यही आप कर सकते हैं।
तो हो सके उतनी कोशिश वो भी कर रहे हैं, राइट। एंड जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो हम करते हैं, फिर बाकी का कंपनी को पास ऑन कर देते हैं। श्योर श्योर। एक तो क्वेश्चन एक तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब जैसे आपका 2 साल बचा और डेफिनेटली मुझे टी पोस्ट के अंदर और मैं एक तो कंफर्म करूँगा, एक और फ्रेंचाइजी तो मैं करूँगा ही करूँगा। एंड जैसे कि सब कवर हो रहे हैं एंड मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रहे हैं, तो मैं प्लान को भी जो फ्रेंचाइजी रिन्यू करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैंने डाला हुआ पैसा अगर मैंने निकाल लिया है तो अगले 5 साल में मेरे को सिर्फ फ्रेंचाइजी भी रिन्यू करके कमाने का मौका मिल रहा है। तो मैं नया बिजनेस स्टार्ट करके उसके अंदर पैसा डाल के वापस कमाने का ये झंझट में क्यों करूँगा, क्योंकि ये अगर मैंने 3-4 बिजनेस किए हैं तो उसमें इतना समझ में आया है कि बिज़नेस को चलाना इतना आसान नहीं है, राइट। उसके लिए बहुत, क्योंकि आज इंडिया में एंड स्पेशली गुजरात अहमदाबाद में ऐसा है कि रोज़ 10 नए फूड बिजनेस चालू होते हैं एंड उसी के सामने पिछले 6 महीने में चालू हुए 8 बिजनेस बंद भी होते हैं, राइट। क्योंकि आज लोगों के पास क्या है, पैसे का ब्रेक नहीं है। अगर मैं 15 लाख में भी टी पोस्ट चालू किया था ना, आज लोग 25 लाख में कोई भी कैफ़े खोलेंगे, राइट। उसको ऐसा नहीं कि भाई मेरे को रिलायबल बिजनेस चाहिए। एंड एक बात कंफर्म है, जैसे मैं भी उसमें से हूँ, मैं पूरा ट्रेडिशनल बिजनेस में शिफ्ट होने के लिए मैंने फूड बिजनेस चूज़ किया ना, आज ऐसी पूरी वेव चली है। बिजनेस में किसी को ट्राई करना है, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो या तो फिर वो इंसान स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट करके बिजनेस में आना चाहता हो, वो पहले 80% फूड लाइन ही चूज़ करेगा अगर उनके पापा का कोई वेल सेटल बिजनेस नहीं है तो, राइट। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। एंड मैं भी बिजनेस में टी पोस्ट में से ही सीखा हूँ तो भाई लोकेशन की गेम में आज अगर इतनी समझ है, आप मुझे 3 साल पहले गोता आउटलेट वक्त मिले होते तो हमको कुछ भी नहीं पता था, घंटा में पता था बिजनेस कैसा रन होता है, राइट। तो आज ये सब चीज़ें हैं ना, उसके अंदर बड़ा बिजनेस बनाना, बड़ा तो चलो एकदम सस्टेन करना भी बहुत बड़ा टास्क है। आज के ज़माने में आप फूड लाइन के अंदर अपना पैसा ऐड नहीं कर रहे हो ना, दिस इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हो कि आपको कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, राइट। कमाना, कमाते रहना, उसको बढ़ाना, वो सब बाद के चैलेंजेस हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ ये ब्रांड के साथ। एंड मैं तो जनरली सबको बताता हूँ कि अगर महीने का कोई ब्रांड आपको 3% रिटर्न भी दे रही है ना, ओनली 3% ऑफ रिटर्न, राइट, तो दिस इज़ द बेस्ट ब्रांड है वो। क्योंकि बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग लाइन, क्योंकि वहाँ पे क्या आपको दिखता है कि लाखों रुपये मिल रहा है, और सामने ये कौन देखेगा करोड़ डाले, राइट। मुझे जो मिल रहा है वो कितना डाल के मिल रहा है। करूँ भाई, कॉल करें, थोड़ी बार मैं करूँ। तो ये चीज़ के लिए डेफिनेटली मैं तो अच्छे से देख रहा हूँ कि टी पोस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे इतने बड़े इतने अच्छे दोस्त बने हैं एंड सही से सब सेटअप हुआ है तो इट्स गोइंग गुड। ये आपको जो P&L स्टेटमेंट हर महीने भेजना पड़ता है, वो आके कंपनी के जो डोम होते हैं वो बना जाते हैं, हमारे साथ बैठ के बनाते हैं। नहीं, हमारे साथ मिल के, हमारे साथ बैठ के वही बनाते हैं। तो उसमें तो कॉस्ट सब्सिडी तो कॉस्ट कम करने तो उसमें आपका मतलब नॉट आपको भाई आप यहाँ आया कॉस्ट कम कर, हाँ वही उनका ही रहता है मेन। जैसे यही मेन रीज़न है P&L बनाने का। जैसे मैं एकदम हाँ, जैसे कि आप समझो लास्ट 3 P&L की मैं बात करता हूँ जो मैंने बनाया था, तो उसमें मेरा तो अभी क्या ये रहता है, जैसे जयदत्त भाई उनका ये है, तो मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का हम 3 फ्रेंचाइजी है। तो अभी हम लोग यही देखते हैं कि भाई ये बिजनेस निकोल, विजय चार रास्ता है, इनका इनको इसकोन, तो हम 3 लाइन में रखते हैं, किस में कितना कॉस्ट है, कितना मैं समझो वेयर हाउस यूज़ कर रहा हूँ टी पोस्ट से, किस में मैं कितना स्टाफ में ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तो 2-3 चीज़ें जो मैं बदल नहीं पाऊँगा, जैसे कि रेंट, राइट, वो तो बदलने ही नहीं वाला है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करके मतलब नहीं है। मैं कौन सी चीज़ जहाँ पे कम कर सकता हूँ, जैसे सबसे ज़्यादा कॉग्स मेरी निकोल में, राइट। रीज़न इज़ दैट, मुझे ही पता है रीज़न क्या है, वहाँ की पब्लिक का चाय का टेस्ट डिफरेंट है, राइट। वो तो पूरी दूध वाली चाहिए होती है, पर वो मैं नहीं बना सकता क्योंकि कंपनी के जो रेसिपी मुझे फॉलो करनी है। तो वो जो कोक्स है वो भी ऐसा नहीं है कि 50% पे,
राइट. एट दैट प्लेस आई एम एट 43 एंड 45 तक तो कंपनी भी बताती है, राइट. एंड यहाँ की जो है वो 38 है, राइट. वो इतना कहीं पे भी कोई चीज़ वेस्ट हो ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे वेस्टेज कम है. वेस्टेज बहुत कम है, राइट. चाहे फिर वेस्टेज किस किस हिसाब से हो सकती है. जैसे कि मैंने रात को चाय बनाई, राइट. तो रात को मैंने 2 लीटर के लिए चाय बनाई, बराबर. बिकी 500 ml, तो 1.5 लीटर पूरा वेस्टेज गया. उसमें चाय पत्ती भी गई, मेरा दूध भी गया, तो कोक्स में तो आएगा ही आएगा, राइट. तो यहाँ पे जो स्टाफ की अवेयरनेस है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, राइट. मतलब स्टाफ में बहुत सारा डिपेंड करेगा, बहुत सारा. और तो आप मतलब सब में तो खास बचा नहीं पाएंगे. इंश्योरेंस यूटिलिटी मेन आप कोक्स स्टाफ के थ्रू ही बचा पाएंगे. सबसे जो बेस्ट चीज़ लोकेशन के बाद कोई चीज़ है तो वो स्टाफ ही है. रेंट एक फिक्स वाला वो बचा पाए तो बचा पाए. रेंट से सीजी रोड वाले का मेन रेंट है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग. उनकी ROI बहुत बढ़ जाती है, राइट. क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जितना आपका बिजनेस चल रहा है उसके फिक्स परसेंटेज ऑफ रेंट से ऊपर आप नहीं दे सकते, राइट. तो उनका जो परसेंटेज है ना वो हाफ है, क्योंकि उसके बिजनेस के मुताबिक वो 2 लाख रुपए के ऊपर होना चाहिए. एंड वो बहुत अच्छे से लाख रुपए 1.25 लाख रुपए के आसपास. हाँ, तो 1.25 लाख में उनको बहुत सही लोकेशन मिली, राइट. उसी के सामने आप दूसरी देखोगे जैसे कि सरगासन वाली आप बात करोगे, राइट. तो उसके भी रेंट हाई होगा, क्योंकि वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि ये इसी की बात करो, ये लोकेशन इतना पुराना है फिर भी इसका रेंट है वो 55 के अराउंड है, राइट. एंड इसके सामने मेरा विजय का रेंट 62,000 है. विजय इतने ना छोटा है, ये 2 दुकान में. अच्छा, इसे छोटा ही. हाँ, वाह. फ़ायदा क्या है, मुझे अपर नीचे 2 है, बेसमेंट कार्पेट एरिया बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, राइट. पर ऐसे शॉप एक देखने जाओगे तो ये बड़ी है. एंड हमारे में क्या होता है, फूड लाइन के अंदर ब्रॉड एंट्रेंस होना चाहिए, तो ये दुकान दिखती बड़ी है, समझो. एंड टेबल वहाँ से उधर से ज़्यादा इधर है, समझ. कि बंदा वो धूप के लेके है शायद कि. हाँ हाँ, नहीं धूप की वजह से ही रहता है. अभी 7 बजेंगे तो खुल जाएगा. तो आप स्टाफ फायरिंग फिर कैसे करते हैं, तो आपने कैसे आप नए रेस लाएंगे आपने तो पहला मुझे टी पोस्ट ने लिंक्स ढूंढ के दिया, लाइक कि भाई आप इसके पास करो. अभी उसके बाद हमारे जो पुराना स्टाफ है ना उनकी ही थ्रू स्टाफ आ जाते हैं. हाँ, जैसे कि ये पोपट भाई है, बराबर. वो हमारे चीफ है स्टाफ के. कहीं पे भी किसी को भी स्टाफ चाहिए होगा ही विल मैनेज, राइट. वो कहीं से भी स्टाफ ढूंढ देते हैं. तो फिर तो क्या हो गया कि ऐसे एक चालू करने के बाद ऐसा ट्यूनिंग आ गया था कि उसके थ्रू दूसरे आ गए, उनके थ्रू दूसरे आ गए. तो अभी अगर नया भी करना है तो स्टाफ के बारे में वो सोचने वाला टास्क नहीं है कि वो मिल जाएगा. उसके बाद वो ट्रेन भी हो जाते हैं. जैसे मेरा विजय 4 रास्ता निकोल वाला स्टाफ है वो 2 साल पुराना स्टाफ है, राइट. तो बहुत सारे लोग का स्टाफ पुराना होने का फ़ायदा भी है एंड बहुत सारी जगह पे नुकसान भी है. अभी इंसान की बात है. जो इंसान के पेट में पाप होता है ना, हाँ, तो वो एक सेट हो गया होता है कि वो उसको पूरा सिस्टम पता है, हाउ इट्स रन, कहाँ पे क्या लूप होल ढूंढना है. वो भी सीखा हमने. ऐसा भी हुआ तो ऐसे करते लोग को पकड़ा भी सही. सब चीज़ सीखने से पता चलती है. वो बस एक्सप्लिसिट करने के लिए आपको बोल रहे कि वो आप बोल रहे हैं कि जल्दी से पैसा खाए, वो तो हमारी बात है. हाँ, और गैप मिलता ही है, उनको गैप मिलता ही है. एंड उससे भी बड़ी टास्क क्या होती है, जो अच्छा स्टाफ होता है ना, उसकी अच्छी बात क्या है, वो फ्रेंचाइजी ओनर की तरफ से कस्टमर के साथ डील करते हैं. एंड जो स्टाफ सही नहीं होता है, राइट, वो अपने हिसाब से स्टाफ कस्टमर के साथ डील करता है, राइट. वो अपना फ़ायदा देखता है कि मेरी कहाँ दोस्ती बढ़ रही है, चलो इसके एक चाय के पैसे जाते किए तो मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, राइट. तो वो सब चीज़ भी होता ही रहता है. वो इतने ह्यूज लेवल पे नहीं पहुंचता है कभी भी, पर आफ्टरऑल आपके बिजनेस को डिपेंड करता है, राइट. क्योंकि क्या उसके थ्रू क्या हो जाता है कि वो बहुत वायबल हो जाता है. यार अब चल रहा है ना, चल ऐसा कर ले, ऐसा कर, ऐसा नहीं होएगा ना. बिजनेस एक पूरे स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए. तो वो बहुत सारी जगह पे सब, तो ऐसे बहुत सारे स्टाफ थे जो 1-1 साल किया, 1.5 साल किया, फिर हमने कंटिन्यू नहीं किया, राइट. एंड जो लोग सही से कायदे से चले उनके साथ हम भी आगे जाना चाहते ही है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है पूरा बिजनेस. तो हमारे लिए भी फ़ायदा है ना. हम भी टाइम टू टाइम उसको रेस करते रहेंगे. सैलरीज, क्योंकि हर कोई इंसान यार अहमदाबाद कहीं अपने घर से दूर आए तो कमाने आया है, तो उसकी सैलरी किसी की 10 से चालू हुई थी, आज वो 17, 18, 20 तक है. पूरा उसको जितना आता है वो कितना अपना रोल
अदा करता है स्टोर के अंदर उसी के हिसाब से। अगर कोई हेल्पर है तो उसको 10,000 ही सैलरी मिलेगी, बिकॉज उसको कुछ नहीं पता है, जो बताया जाएगा वो करेंगे, राइट। जैसे कोई कोई इंसान है जैसे हमारे मोहम्मद भाई है, राइट, तो उनकी सैलरी लगभग 24,000, राइट। एक मैनेजर के लेवल का जो बंदा होता है जो कमाता है कॉर्पोरेट में उतना उनको मिलता है। उसका रीज़न है कि ही इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग। मैंने बताया ना, पोस्टिंग कोई भी वेस्टेज नहीं मिलेगा। तो दैट ऑल थिंग्स डिपेंड्स कि भाई स्टाफ किस हिसाब से कितना कमा पाएगा, उसकी सैलरी कितनी हाइक मिलेगी, एंड वो मिलती है, देते भी है हमको, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि पूरा निचोड़ लेने वाला, पर वो हमारा पूरे ग्रुप का ऐसा मेंटालिटी नहीं है, क्योंकि यार सामने वाला भी इंसान है एंड वो भी कमाने के लिए ही आया है अपने फैमिली के लिए। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पूरा पोटला हमें घर पे बांध के ले जाए, राइट। उनको चाहिए तो उनको पहले उनकी ज़रूरत देखो, आपकी ज़रूरत का ध्यान भी ऊपर वाला रखने वाला है, तो वो सही से चलेगा। तो आपके टीम में लोग स्टाफ का कितना परसेंटेज रह जाता है फॉर्म्स में? नहीं, परसेंटेज में ऐसा नहीं रहेगा, पर आप समझो कि कोई हैवी वैल्यू ऐसा भी नहीं रहेगा। फर्क 25% ना 20% में वो एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर नॉर्मली जो सैलरी होती है वो होती है 50,000 एक आउटलेट की। कहीं पे 50 है, कहीं पे 60 है, 50 के 60 के बीच में रहते हैं, 50-60 के अंदर। जैसे कि कहीं पे 4 स्टाफ होते हैं, कहीं पे 5 स्टाफ होते हैं, वो उसके रिगार्डिंग। पर 40-50 हज़ार रुपये 50 से 60 के बीच में होएगा, एंड सर वेरी नॉर्मल अमाउंट। और अभी आपके सारे स्टोर में इनफ स्टाफ है या काफ़ी कमी आपको है? कहीं पे भी नहीं। नवरात्रि की वजह से मैंने एकदम फुल रखा है। तो ये खाली नवरात्रि में आप एक्स्ट्रा ले जाए? नहीं, 4 तो रहते ही है बराबर, पर मैंने दोनों जगह पे 5-5 रखा है बिकॉज ऑफ नवरात्रि। और वो फिर एक चले कॉन्ट्रैक्ट से होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि कोई जैसे कि कोई स्टोर है जहाँ पे मुझे कमी है, राइट, रहता ही है। जैसे ही अभी नया स्टोर सेला में खुला, उन पे स्टाफ नहीं है, अभी वो लोग अंदरों अंदर किसी से डिस्कस चल रहा होता है भाई 2 स्टाफ देना, 2 स्टाफ देना, तो वो टाइम कंपनी नहीं, कंपनी जैसे डोम है बराबर, उनको पता होता है, एंड उनके साथ भी हमारी भी जान पहचान तो होती है। तो जिसके साथ पर्सनली मेरा रिश्ता है मैं तो उनको ही बोल दूंगा कि भाई टेंशन मत ले, 2 स्टाफ में ये तारीख को भेज दो, तो वो चलता है। प्रभात भाई, जयेश भाई वो फोफो में। और मतलब वो कुछ अभी जो कस्टमर के कुछ आप अभी 3 साल से आपके हिसाब से कस्टमर कौन है आपके? एक नहीं, वो कॉलेज वाला आपने बताया वैसे नहीं, मतलब पीको क्यों आता है कुछ लगता है? बहुत है, ऐसा मैं डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। फैमिली से लेकर बुढ़े से लेकर बच्चे सब आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों आता है? आपको क्या लगता है क्यों आता है पीको? बिकॉज मेनू में सब चीज़ मिलेगी एक चश्मे में। ना क्लास ये जो पूरा मेन्यू है ना, जैसे कि अगर एक फैमिली आएगा तो मुझे मेरे दोस्त के साथ चाय भी पी पाऊँगा, हेल्थ कॉन्शियस के साथ ब्लैक टी भी पी पाएगा, राइट। अगर कोई लड़की है तो अगर उसको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तो शेक्स भी अवेलेबल है, कोल्ड कॉफ़ी भी अवेलेबल है, राइट। फैमिली के अंदर कोई जैसे मेरे सीनियर है बराबर, सीनियर सिटीजन इन द सेंस कि उसको तो उसके लिए हांडवा है, राइट। फिर अगर नॉर्मल जो लोग हैं उसके लिए सैंडविचेस भी है। तो मतलब वो मेन्यू है ना वो पूरे एज ग्रुप को कवर करता है, तो उसके लिए फैमिलीज़ भी है, राइट। अभी वो खाली टाइम स्लॉट में फैमिलीज जनरली शाम को आती है, शाम को रात को। दिन के अंदर या तो यंगस्टर्स आएंगे या तो कॉर्पोरेट जॉब वाले जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर होता है, वो लोग ज़्यादा रहते हैं। बट पूरा का पूरा ऐसा पर्टिकुलरली टी पोस्ट का यही टारगेट है कि वो पूरी फैमिली को कैसे टारगेट करे, और उसकी ऑडियंस तो पूरी है।
तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि भाई यही है जिनको फल आते ये नहीं आते। एंड सबसे बड़ी बात है ना कि वो सेफ एंड फैमिली एटमोसफियर भी देना है। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 गर्ल्स को आना है ना तो वो आ पाएगी। एंड बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे चाय मिलती है, वहाँ पे सुट्टे के साथ लोग ऐसी गैंग बैठी होती है, तो यहाँ पे पहली बात तो स्मोकिंग अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पे न्यूसेंस नहीं होता है। एक ऐसा प्लेस एंड एटमोसफियर ऐसा क्रिएट किया जाता है कि भाई कहीं पे भी, खाली ये टी पोस्ट की बात नहीं है कि जहाँ पे एकदम ब्राइट एटमोसफियर होता है, आप जाके अच्छे से एक गेट टुगेदर भी कर सकते हो और बैठ के बात भी कर सकते हो, तो वही मेन काम है। तो आपको और कस्टमर की तरफ से भी चैलेंज है, कस्टमर की वजह से चैलेंज है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चांदखेड़ा वाली दोस्तों को अगर आपको बता दो, उनका चैलेंज था वो क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, बात की बात है, उनका चैलेंज था कि लोग उठते नहीं है, लेकिन जब 45 मिनट के बाद नहीं हो, ऐसा कुछ चैलेंज आपको है? वो रहता है, वो जनरली ये आउटलेट पे रहता है दिन में, इतने वाला ही चैलेंज है यही सेम चैलेंज यहाँ पे दिन में रहता है। एंड मेरा निकोल में शाम को रहता है। उसका रीज़न है कि पब्लिक क्या है कि आउटिंग करनी है, 2-2.5 घंटे के लिए बैठना है उसको। अभी 2-2.5 घंटे के लिए बहुत सारे होते हैं जिसमें भी सेंस होता है कि भाई वो कैसा रहेगा कि हाँ भाई मैं कहीं पे बैठा हूँ सीट रोक के, तो मैं कुछ ना कुछ उतना वर्थ उनको भी दूँ, राइट। तो वो लोग बेचारे कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, ऑर्डर करते हैं। बाकी जो पब्लिक नहीं आएगी वो क्या करेगी, वो ऐसा बताएंगे भाई एक कटिंग आप, एक पानी की बोतल। अभी वो करके उसने पूरा बिजनेस कितने का दिया, पूरा 35 रुपये का। 35 रुपये में वो 2 घंटा बैठेगा, राइट। तो एक लिमिट तक हम बताते भी नहीं है। जब तक कोई नया कस्टमर नहीं आता है, मेरे सब टेबल फुल नहीं हुआ है, तो मैं बोलूँगा भी हो जाएगा, तो प्यार से उसके पास जाकर बोलेंगे सर एनीथिंग एल्स, राइट। तो समझदार इंसान चला जाता है कि भाई हाँ ठीक है भाई, अभी किसी को बिजनेस करने के लिए देना चाहिए, यही टारगेट है। बाकी जो एक चैलेंज मेरा निकोल में है वो ये है, वहाँ पे लोग को आधी चाय पीने का इंटरेस्ट बहुत है। कटिंग में भी वो एक एक्स्ट्रा कप मांगेंगे, मतलब वो दिन में 10 बार पिएंगे, पर क्या है कि एक चाय में से 2 लोग पिएंगे, फुल जो फ्लेवर टी है उसमें से 4 लोग पिएंगे, चखेंगे। तो वो एक थोड़ा सा मेरा चैलेंज है वो आउटलेट के लिए। एंड उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है, कप के लिए मुझे बेयर करना पड़ता है, नथिंग एल्स। कप में पैसा भी एक्स्ट्रा लग जाता है, ले सकते हैं, पर वो यार फिर कैसा होता है, आप सब खुद ही सोचिए, आप चाय लेने आए हो एंड मैंने आपको कप का 1 रुपये चार्ज किया, तो उसकी मेंटालिटी ऐसी सेट होती है कि साला कोई चाय भी नहीं पिला रहा। एंड उसकी वजह से मैं नहीं चाहता कस्टमर टूटे। एंड कप में आपके एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। हाँ लग जाते हैं। जैसे फ्लेवर उसका बड़ा ऑर्डर है तो उसमें मैं ऐड भी कर दूंगा, तो उसमें 2 रुपये का ही पता नहीं चलेगा, बिल में लिखा हुआ होगा, पर उसके माइंड में इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर 15 रुपये का मैं 16 रुपये लूँगा तो उसके डायरेक्ट क्लिक होएगा, ऐसा थोड़ी होगा, राइट। तो वो वाला है, वहाँ पे एक अलग डिफरेंट चैलेंज है। विजय 4 रास्ता में तो जनरली कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इट्स गोइंग गुड। ऐसा वहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक चीज़ ऐसा नहीं है जो रिपीट एंड प्रॉपर इफेक्ट कर रही है। चैलेंज तो ऐसा कुछ है, आप मानते हो कि कस्टमर को दिए तो कस्टमर और कुछ होगा, जो टीचर्स को करना चाहिए। नो डाउट उनके पास सिस्टम माइंड सब कुछ है, पर आपको अपने बैठो, आप कस्टमर को देखते हो, आपको ऐसा लगता है चलिए ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। वैसे जनरली राइट नाउ तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है कि ये चीज़ें अगर ऐड हो जाए तो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव से एंड एज अ फ्रेंचाइजी प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे ऐसा लगेगा इट्स गोइंग, जो है वो तो हम दे रहे हैं, वो चीज़ हमारे हिसाब से दे रहे हैं वो सही जा रहा है। तो फिर मैं हमारे ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि रोज़ हम भी एक लुक में ही है, ऐसा कुछ होएगा तो डेफिनेटली हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो लोग भी उसके ऊपर गौर फरमाएंगे। पर राइट नाउ तो सब मुझे कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ना तो ऐसी कोई कंप्लेंट, कस्टमर की कंप्लेंट भी वो भी अगर आके ऐसा डिमांड करे कि भाई दूसरे ये फ्रेंचाइजी में ये ब्रांड में ऐसा है आप ये करो, ऐसा कुछ जनरली है नहीं कस्टमर्स के पास भी। मुझे ऐसी कोई चीज़ अभी तक ध्यान में नहीं आ रही है कि कोई 5 लोगों ने सेम चीज़ बताई हो, ऐसा कुछ मुझे ध्यान में नहीं है। सही है, लोग ऐसा बोलते हैं पानी तो पीते हैं, जैसे और कभी होता है कभी कभी कोई पानी बाहर में तो कोई नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट ना। अगर रेस्टोरेंट रहेगा तो हम देंगे, पर रेस्टोरेंट में कैफ़े में बिल में भी तो फ़र्क है। कभी किसी ने बोला नेवर। ठीक है, किसी का दिल अपनी बात कर ली, बहुत पता चला। और आपको ऐसे कुछ बताना हो या फिर मेरे पास कोई क्वेश्चन कुछ चेंज नहीं, तो ऐसे मैं आपको और टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, ऑल द बेस्ट।